बताओ। वेल डन। देखो जरा, हमने कहा कि मास के अगर मास ज़्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। यही कहा था ना, किसकी मास ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की। तो लेमडा पी इज लेस देन लेमडा ई। ये याद रखो एमसीक्यूज के हवाले से। कोई इशू तो नहीं इसमें, परफेक्ट समझ आ चुका है, ये भी से समझ आ चुका है। चले यहां से भी मैं सवाल उठा रहा हूं, इधर से सवाल आपको एमसीक्यूज दे रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं एमसीक्यूज, ये आपने लिखनी है सारी चीजें। इफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, चलिए अभी इलेक्ट्रॉन को बस साइड पे करते हैं। इफ क्या कहा मैंने, इफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, अगर प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जीज, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। चलिए मैं सवाल बना के दे दूं, ये एमसीक्यूज हैं। मैं अभी क्या कहा, इफ इलेक्ट्रॉन हो साथ में क्या हो, प्रोटॉन हो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो, सेम हो। ओ सॉरी 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 सॉरी, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल have same kinetic energy, what will be the ratio of their wavelength, lambda p upon lambda alpha की रेशो, सॉरी इन्फिनिटी नहीं अल्फा है, इनके रेशो क्या होगी बताए सर। 2/1 हाँ 2/1 1:4 2/1 स्क्वायर रूट से करोगे ना, तो 2/1 आएगा सर। चले चेक करते हैं। सही, हम जानते हैं कि लेमडा पी डिवाइडेड बाय लेमडा क्या है, अल्फा, इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एम अल्फा डिवाइडेड बाय एम पी। और हम ये भी जानते हैं कि एम अल्फा 4 एम पी के बराबर है, डिवाइडेड बाय एम पी इज इक्वल टू लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा। एम पी और एम पी क्या हो जाएगा, कैंसिल, लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा, 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2 डिवाइडेड बाय 1, सो रेशो विल बी 2:1। इस तरह के सवाल एग्जाम में आएंगे, याद रखो। इस तरह के एग्जाम्स के अंदर सवालात आएंगे, आते नहीं है, आएंगे, याद रखो। 4 कहाँ से, यहाँ से एम अल्फा, मास ऑफ हीलियम, जिस तरह से आप लिखते हो। जी कोई सवाल तो नहीं है, कोई क्वेश्चन, कोई जवाब, क्योंकि वो ऊपर से कट हो रहा है इस वजह से एम पी कैंसिल। अच्छा कोई इशू तो नहीं है इसमें, क्लियर है। ये टॉपिक यहाँ तक खत्म हुआ। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं उसका